नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस पेपर को मैं कराने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, जो जिसको बनना है वो तैयारी कर रहा है, वो वेट नहीं कर रहा है कि कब नोटिफिकेशन आएगा, सरकार क्या करेगी, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। फोकस रहिए, तैयारी करते रहिए, न्यूज़ भी देखिए, सब कुछ देखिए, तैयारी लेकिन करते रहिए, ठीक है। तो दोस्तों, अब मैंने ये शिफ्ट वाइज जो एक आपका जीएस का पोर्शन शुरू किया है। जो जीएस में जो क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि मैं एक बार में एक शिफ्ट का पेपर इसलिए नहीं देता हूँ कि 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो बनेगी, वो आपको ना देखने में मजा आएगा ना मुझे बनाने में मजा आएगा, ठीक है। अलग अलग रहेगा तो आपका एक फोकस रहेगा कि हाँ, जीएस में इस तरीके के क्वेश्चन आए थे। अगर आपको देखना है तो सारा जीएस की जो लिस्ट है उसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। ये 12 तारीख का ये फर्स्ट शिफ्ट जो थी 12 आपका नवंबर 2017, 12 दिसंबर 2017 में क्या ये पेपर है, ठीक है, थर्ड शिफ्ट का। जो भी शिफ्ट मुझे मिली है, जितनी शिफ्ट मेरे पास है, मैं सबका पेपर डालूंगा इसमें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात डैश द्वारा अनुमानित किया जाता है, ठीक है। ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है? लोगों की संख्या के अनुपात, गरीबी सूचकांक, विश्व समूहन सूचक और गरीबी रेखा से नीचे। तो इसका आंसर है वो है ए, ठीक है। लोगों की संख्या के का गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात, लोगों की संख्या के अनुपात मतलब आप एक समझ लीजिए कि गरीबी रेखा के नीचे का अनुपात लोगों का कैसे निकालेंगे? अनुपात मतलब टोटल गरीब कितने हैं अपॉन टोटल जनसंख्या कितनी है, ठीक है। इस तरीके से निकालेंगे हम। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन चलते हैं हम कि 30 नवंबर 2017 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन थी? कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इसका आंसर है मेनका गांधी। ए आंसर हो जाएगा इसका, मेनका गांधी। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है वर्ष 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका सीधे मॉडर्न हिस्ट्री से है और क्लियर क्लियर लिखा हुआ है कि भाई जब आपका डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को जब गिरफ्तार किया गया था, तब उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे। फिर जनरल डायर ने जो है धारा 144 का जो उल्लंघन हुआ था उसके लिए उसने फायरिंग करवा दी थी, जो कि सबसे एक बड़ा इंसिडेंट था हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में। उसके बाद बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई? देखिए, पहला तो ये जान लीजिए भारतीय वन सेवा क्या है। भारतीय वन सेवा देखिए 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा, उसमें 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस, छोटा सा ओ बनता है नीचे। तो इसका मतलब होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ठीक है। ये सब यूपीएससी इसका एग्जाम कराता है। ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर 1966 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावस्थिति का अर्थ क्या होता है? ठीक है, प्रत्यावस्थिति का ये इकोनॉमी से सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका आंसर इसका ऑप्शन क्या है? सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि जो अक्सर धन या ऋण की आपूर्ति में कमी की वजह से होती है, ठीक है। बी है सामान्य कीमत स्तर में गिरावट जो अक्सर धन या ऋण की आपूर्ति में कमी की वजह से होती है। सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपस्फीति का सुविचार वित्तकर्मण। और डी है मुद्रास्फीति दर में कमी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। जब इकोनॉमी आपको समझाएंगे तो मुद्रास्फीति क्या होती है, अपस्फीति क्या होती है, सब डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद है 6 क्वेश्चन, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है? प्योर ज्योग्राफी मैप का क्वेश्चन है। ज्योग्राफी के मैप में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे क्वेश्चन हमेशा आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वेज नहर, ठीक है। जब आप ऐसे करके ये है इंडिया से जाएंगे, ऐसे करके सीधे जाते हैं तो आपका इस तरीके से ये निकलता है, ठीक है। यहाँ पे ये भूमध्य सागर आ जाता है, ये आपका यूरोप शुरू हो जाता है, इस तरीके से ये निकलता है, ठीक है। तो ये स्वेज नहर जो है, ये स्वेज नहर पतला सा सकरा, ये इजिप्ट पड़ जाता है इधर को, इधर की साइड में इजिप्ट पड़ जाता है और ये पूरा का पूरा आ जाता है आपका मिडिल ईस्ट, ठीक। इसके बाद 6 क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80A के अनुसार राज्यसभा की संरचना। ये राज्यसभा के बारे में पूछ रहा है, प्योर पॉलिटी का क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। मैंने आपसे बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन से मिनिमम 15 क्वेश्चन आते हैं, मूल विधि के साथ मिला लेंगे तो 20 से 22 क्वेश्चन तक पहुंच जाता है। बहुत ही ज्यादा बड़ा वेटेज है। जिसको जीएस में पास होना, अच्छे मार्क्स लाने, संविधान रट मारे, और किस तरीके से करना है ये सब बताया जाएगा आपको, ठीक है। पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर देख के ये समझ लीजिए कि पेपर का लेवल क्या रहता है। तो वो क्या कह रहा है? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, ठीक है। बी कह रहा है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि, ठीक है। आपको पता होगा कि
राज्यसभा में 250 की संख्या में लोग जो है वो जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोनों, बी। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों सही हैं। भाई 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है और उसको बचे हुए कितने हो गए, 238 हो गए, जो कि आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, ठीक है। 80 मैंने देखिए हमेशा तीसरा सेट जा रहा है, मेरा तीसरा सेट है ये। तीसरे सेट में मैंने आपको यही बताया, एक क्वेश्चन यातायात के साइन से जरूर आता है, यातायात से और कोई क्वेश्चन नहीं आता, साइन आता है, ठीक है। तो ये साइन है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है रास्ता दें, ठीक है। कुछ कुछ हैं, कम से कम 20-30 साइन इस तरीके के हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक। 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन, बहुत ही बड़ा आंदोलन था भाई प्रीवियस टाइम का, चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था। इसमें नाम दिए गए हैं और नाम में क्या दिया गया है, नाम में है सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, मेधा पाटकर और विनोबा भावे। इनमें से कौन कौन थे, ठीक है। तो इनमें से भाई सीधा सा आंसर है इसका सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक है। अब अगर आपको सुंदरलाल बहुगुणा याद है तो आप सी ऑप्शन को कट कर सकते हैं। ये मैं बता रहा हूँ कि वो हिट एंड ट्रायल वाले मेथड कैसा होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो सी आपका कट गया, ठीक है। मेधा पाटेकर आपको पता है नर्मदा बचाओ आंदोलन से, तो जब सी गया तो ये वाला सी गया, बी भी गया आपका, ठीक है। विनोबा भावे आपको पता है, विनोबा भावे जो थे, जो मतलब आपका आज़ादी से पहले का उनका पूरा था, ठीक है, वो एक फ्रीडम फाइटर थे। तो सीधी सी बात है डी गया आपका, तो डी गया, तो सीधा आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप किस तरीके से वहां क्वेश्चन सही ना आते हुए भी सही, अगर एक भी ऑप्शन आ रहा है तो भी आप सही कर लगा के आ सकते हैं। 10th क्वेश्चन है, भारत के पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है और ये मिसलेनियस से आया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि जी, ठीक है। 11th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी मतलब स्ट्रक्चरल जो अनएम्प्लॉयमेंट हो के लिए सबसे कम कारण माना जाता है। आबादी, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, सी है देशों के बीच मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड समझौते नौकरियों को स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित करते हैं, डी है उस क्षेत्र का अप्रासंगिक ज्ञान जिसमें रोजगार के अवसर कम है। प्योर आपका ये इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। जब आपको इकोनॉमी पढ़ाई जाएगी तो बेरोजगारी के कितने प्रकार होते हैं वो सब डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। 12वां है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। एक क्वेश्चन पहले भी आपने देख चुका है पिछले सेटों में कि पॉलिसी जो लिस्ट है, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इन तीनों से कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। यही चीज आपको देखनी है कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेशन में आते हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो रिपीट हो रहा है। जैसे बाजार और मेले, राज्य की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक नजरबंदी, वन पशु एवं पक्षी संरक्षण और विवाह और तलाक, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, बाजार और मेले, ये आपका राज्य सूची में आता है। 13वां क्वेश्चन है, किन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है, ठीक है। यह है, कह रहे हैं कि किन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है, तो इसका आंसर है पुष्पा कपिला हिंगरोनी, ठीक। 14 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित मतलब राष्ट्रपति जो अध्यादेशों को जारी करता है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये सही और गलत का बहुत ध्यान रखना, यहाँ पे अगर ये होगा कि कौन सा गलत है तो लड़के जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है। संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद आपका अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता था, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ए सही है। 15 क्वेश्चन है, ये आपका है भूमि अधिग्रहण मतलब लैंड जो खरीदी जाती है सरकार द्वारा, उससे संबंधित है। 2013 में ये आपका ये लागू हुआ था। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक ये चीज़ है कि जिसने थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ा होगा या करंट अफेयर्स का कुछ पढ़ा होगा वो ये कर लेगा, क्योंकि पूरा एक्ट कोई नहीं पढ़ने बैठता है। इसमें कह रहा है निजी कंपनियों तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी फर्मों द्वारा भूमि अधिग्रहण अगर की जाती है तो 90% जो है विस्थापित लोगों की सहमति आवश्यक है, ठीक है। ये आपका 15 वाला जो है उसमें ये कह रहा है कि कौन सा वक्तव्य सही है, ठीक। बी है, अगर निजी कंपनियां भूमि का बड़ा हिस्सा खरीदती हैं तो इसके लिए पुनर्वास रिहेबिलिटेशन का प्रावधान होना आवश्यक है। तो 15 का आपका बी हो जाएगा कि इसका केवल बी ठीक है। 16 क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम। निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। ये है आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन
और इसका आंसर आपका मृदा जल। हाइड्रोजन जो है मृदा जल से प्राप्त किया जाता है। 17 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, संविधान के अध्याय 4 के किस में निहित है। ठीक है, किससे किसके बीच में, ये गैप पूछ रहा है कि अनुच्छेद किससे शुरुआत होती है और किस पे खत्म होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सीधा पॉलिटी से है। तो आर्टिकल 36 से शुरू होता है 51 से। 18 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कर है जिसकी वसूली सिर्फ राज्य सरकार करती है। इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका आंसर है भूमि राजस्व। भूमि राजस्व जो है वो सिर्फ स्टेट आपका कलेक्ट करती है और स्टेट ही उसको यूज भी करती है। 19 क्वेश्चन है, ये आपका महाभियोग, जो राष्ट्रपति के लिए महाभियोग चला, इंपीचमेंट प्रोसेस चलाया जाता है, उसके लिए क्वेश्चन कह रहा है। दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं परंतु केवल राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार है। ठीक है, बिल्कुल गलत है। दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं उनको आपका वोटिंग का अधिकार होता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लगाया जाता है जब वे राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाएं या फिर वित्तीय अनियमितता में लिप्त पाए जाएं। गलत है, साफ लिखा हुआ है कि भाई राष्ट्रपति के ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसेस तभी चलाया जाएगा जब राष्ट्रपति असंवैधानिक काम करता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क करता है, तभी लगाया जाएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई जिसे अब क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसे अब कहा जाता है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका 21 क्वेश्चन है, स्वच्छ साथी कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। जब आपका पेपर आएगा उस टाइम पे करंट अफेयर बहुत निकलते हैं, तो इनकी दिया मिर्जा है, करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये। 22 है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इसमें इतना लंबा क्वेश्चन है और इसमें क्या कह रहा है कि पहला ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा निष्कर्ष सही है, सही के लिए बोल रहा है ये। ठीक, कह रहा है कि 6 वर्ष के एक बच्चे ए ने बहुत सारी मारधाड़ की फिल्में देखी हैं। एक दिन वह बच्चा बी को जोर से धक्का देता है जिसकी वजह से वह बच्चा बुरी तरह घायल हो जाता है। ए से कोई अपराध नहीं किया है। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन। फिर हो गया दूसरा, क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह न जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने आर की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया है। तो इसके आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों ठीक हैं, सी। ठीक, 22-23 पे चलते हैं। लोकपाल एक संस्कृत शब्द है हिंदी में जिसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, हिंदी में इसका अर्थ होता है लोगों की देखभाल करने वाला, ए। उसके बाद है 24, अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हो तो उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, 24 का आपका आंसर हो जाएगा सी, मानित अस्वीकृति। ठीक है, ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अटपटा क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम लोग गलत करके आते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि ये मिसलेनियस में आ जाता है। ठीक है, 25, सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक हैं। 25 का जो आंसर है वो है पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी का मतलब होता है जो वहाँ चेयर पर बैठता है। लोकसभा राज्यसभा जब आपने देखी होगी तो वहाँ पर चेयरमैन बैठता है, अध्यक्ष बैठते हैं, तो उनको ही पीठासीन अधिकारी कहा जाता है। तो 26 है, 30 नवंबर 2017 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन थे। ठीक, तो 26 का जो आंसर है वो हो जाएगा मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक, 27 का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित रेगिस्तानों में से हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वह कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है। ये आपका सीधा सीधा जो है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो गोबी रेगिस्तान, ठीक है, गोबी रेगिस्तान जो है वो हिंद महासागर से जो वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध कर देता है। 28 है, संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा। जब फंडामेंटल राइट्स का जब चैप्टर आएगा तब उसमें ये डिटेल में समझाया जाएगा। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं है, वो एक आप जब तक डेप्थ नॉलेज नहीं रखेंगे तब तक 100% गलत करके आएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत लड़का फेल हुआ था 2017 में जीएस में, जो कि 50% का जो क्राइटेरिया था वो कंप्लीट नहीं कर पाया। तो इसका आंसर है आर्टिकल 14। 29 है, प्रथम राज्यसभा का गठन कब हुआ। मैक्सिमम अगर आपने पढ़ा है ठीक से तो आपको पता होगा 1952 इसका गठन हुआ था, क्योंकि चुनाव 1951/1952 में हुए थे, फर्स्ट चुनाव जो थे, और उसके बाद जब दोनों सदनों का गठन किया गया था।
30 है, भारतीय सेना द्वारा आज़ाद कराने से पहले गोवा एक क्या था, किसकी मतलब आपका किस देश के अंडर आता था वो, ठीक। तो 30 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा पुर्तगाल, पुर्तगाल। और ये सबसे लास्ट में गए, गोवा को सबसे लास्ट में आज़ाद कराया गया है। 31, किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी। देखिए ऐसे जो क्वेश्चन है ये वाद वाला, एक जो मूल विधि में वाद वाला है उसमें 15-20 आपको वाद जो है वो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक। तो उससे आप एक बार को उसको एक बार कर लेंगे तो वाद एक बार याद हो गए तो उन्हीं में से आ जाता है क्वेश्चन। तो ये है सरला मुदगुल बनाम भारत संघ। 32 है, विभिन्न बाजारों में कीमतें या प्रतिलाभ में अंतर से लाभ लेने को क्या कहा जाता है। तो 32 का जो आंसर है वो है अंतरपण। ये बिल्कुल इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन, जब इकोनॉमी पढ़ाई जाएगी तब डिटेल में सब समझाया जाएगा। चींटियों से हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इसको जो लड़के किसानी से थोड़ा जुड़े हुए होंगे वो कर सकते हैं, जिन्होंने पहली बार सुना है वो नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो 33 का जो आंसर है वो है ए, कपूर, ठीक है। थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है 34, भारत में अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम क्या है, ठीक है। तो 34 का आंसर है सलमा बांध। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था, उस समय उद्घाटन हुआ था इसका। 35, भारतीय दूर संचार विनियामक मतलब ट्राई द्वारा प्रस्तुत की गई एक संकल्पना जिसमें एक व्यक्ति कारोबार प्रचार वाले फोन और संदेश रोकने के लिए अपने फोन का विवरण पंजीकृत करा सकता है, इसको क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है कि परेशान ना करें, डू नॉट डिस्टर्ब, DND हम लोग लगवाते हैं, ठीक है। 36 से कंप्यूटर में फाइल फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को कहा जाता है। एक क्वेश्चन हर सेट में कंप्यूटर से आ रहा है, ठीक है। 36 का जो आंसर है वो आपका आ जाएगा आइकन, ठीक। 37, डैश ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई, कौन, ठीक है। किस आपके संविधान वो किस एक्ट से ये लागू किया गया। तो भारत सरकार अधिनियम द्वारा ये लागू किया गया था 1935 से। 38 है, किस पौधे का पक्षाघात और मानसिक विकारों के इलाज में, पक्षाघात मतलब होता है जो पैरालिसिस जो मारा जाता है उसके लिए इलाज किया जाता है। तो 38 का आंसर आपका कुचला, ठीक है। ये भी थोड़ा हट के क्वेश्चन है, मिसलेनियस में जाएगा ये। 39 का आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स जो एक्ट है, एक प्रमाण पत्र है जो नियोक्ता अपने कर्मचारी को देता है, ठीक है। यह प्रमाणित करता है कि यह नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से काटे गए कर की राशि प्रमाणित, ये कौन से फॉर्म में आता है, ठीक है। कुछ फॉर्म है उसमें 4-5 फॉर्म है इनकम टैक्स एक्ट में, बस उतना ही आपको याद करना है, पूरा इनकम टैक्स एक्ट याद नहीं करना है, ठीक है ना। आपको IRS या फिर SSC के थ्रू जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो कैंडिडेट जाते हैं उनकी तरह नहीं बनना है आपको, जो सिर्फ वही करना है। तो फॉर्म 16, ठीक है। ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन। और 40 जो है इसका लास्ट जो सवाल है वो है कि आम चुनावों की मतदान प्रक्रिया, चुनावों के बारे में कह रहा है, जो लोकसभा के चुनाव होते हैं आम चुनाव उसी को बोला जाता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता को 2 किलोमीटर के भीतर एक मतदान केंद्र मिले, मतलब जो बंदा है जो वोट डालेगा उसको 2 किलोमीटर के रेडियस में ही सेंटर मिलना चाहिए। बी कह रहा है चुनाव आयोग के अधिकारी ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी मतदान केंद्र को 1500 से अधिक मतदाताओं का भार न उठाना पड़े, ठीक है। अब इसमें से कौन सा सही है, इसमें से दोनों ही सही हैं। तो दोस्तों ये सेट 3 का लास्ट था, मैंने प्लेलिस्ट बना दी, उस प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं मैथ्स के और आपका GS के भी। मैं इस तरीके से पूरे जितने भी 25-30 सेट थे वो सारे मैं कंप्लीट करूंगा। तैयारी अपनी पूरी फुल मोड में रखिए, कोई आपका सिलेक्शन को नहीं रोक सकता। बेस्ट ऑफ लक, अगली वीडियो मिलते हैं।